নিচে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। সেই মন্দির ওই সামনে রোপওয়ের উঠিয়ে নেমে একটাই না 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 অত জিনিস ভাঙা যাবে না বাবু দশম বলছে আমার রোপওয়ে কারাগারটা মাঠের নিচেই ছিল বুঝায়। সরকার বাবু একটু হাই হ্যালো তো করুন। আর তোনে ক্যামেরা লিয়ে বসে রহ, তোনে ক্যামেরা লিয়ে বসে রহ। এইটা যে ভিডিওটা হচ্ছে হাই হ্যালোটা করো হাই। यानी ख्रिस्टोपूर्व 1 घंटा अंदर गाँव जेल आते जो गत्तो आचे तो 1 घंटा मगधे राजा बिंबिसार कारागार अंदर ग्राउंड आचे तो राजा बिंबिसार बौद्ध छिलो छेले अजातशत्रु जैन छिलो हिंदू तो राजा बिंबिसार बुद्ध का विकास अपने संपत्ति को नष्ट करते रहे। क्यों नष्ट करते रहे सभी सुनो। यानी सभी पर्वत पर भगवान बुद्ध ठाकुर का मंदिर बनवाने लगे, सभी पर्वत पर आने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवाने लगे और इस राजगीर महानगरी में आने को कुआं तालाब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बाग बगीचा भी लगाए और ये सभी जिनिस भगवान बुद्ध ठाकुर का अनुदान में समर्पित करते रहे। इतना ही नहीं, उस वक्त उस जमाने में जितने भी भगवान बुद्ध का अनुयायी थे उन सभी लोगों के लिए खाबर दाबर का व्यवस्था भी करने लगे। ये सब कारनामा को देखते हुए अजातशत्रु ने बोला अपने पापा से कि ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति नष्ट हो जाएगा और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। किंतु ये बात को नहीं माने, क्रोध में आकर गुस्से में आकर अपने बाबा को कैद कर लिया। कैद कर लेने के बाद कुछ दिन तो अंडरग्राउंड थक गए अपने बारी गुली के पास। उनका बारी था कि राजगीर टाउन में बस स्टैंड का थे। फिर अपने मंत्री संतरी को आदेश देते हुए कि एक कारागार बनवा डालो। राजा बिंबिसार को यावत मालूम पड़ गया कि मेरे लिए कारागार बनवाया जा रहा है, उन्होंने अपना प्रस्ताव थाक दिया कि ठीक है भाई, मेरे लिए तो कारागार बनवा ही रहे हो, किंतु ऐसा जगह कारागार होना चाहिए मेरे लिए जो जगह से प्रतिदिन बुद्ध ठाकुर का दर्शन होता रहा। तो देखो न अपने लोग, ये जो पहाड़ आते तो पर्वत एटा नाम आते गिरधकूट पर्वत, बुझलेन गिरधकूट यानी वल्चर पीक। एटाई पर्वतेर ऊपरे बुद्ध ठाकुर थाकतेन उन जमाने में। तारपर ये जगह कारागार बनवा गेছে और कारागार का बाड़ी के एक बाड़ी छिलो उस जमाने में, पत्थर का बाड़ी। कारागार के बाड़ी के विंडो द्वारा खिड़की के द्वारा प्रतिदिन बुद्ध ठाकुर का दर्शन करते छिलो सकल बेला शाम बेला। इतना ही नहीं, अजातशत्रु ने अपने बाबा को बंदी बनाकर खाबर धावर भी बंद कर दिया, किसी जन से मिलना भी बंद कर दिया और अपने मंत्री संतरी के साथ 1 घंटा आके बुरी तरह मारधार करने लगा। अपने बाबा को छेले ने एक दिन इतनी बुरी तरह से मारधार किया कि दोनों पांव का तलवा को चाकू से छेड़ दिया और नून डाल दिया। फिर भी नहीं मान सके। इसी बीच अजातशत्रु के एक छेले पैदा लिया जिसका नाम रखा उद्यान राजा। वो काफ़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। उस खुशी में अपने बाबा को आ रहे थे जेल से छोड़ने के लिए
ढोल बाजा के साथ खुशी में कि बाबा को जेल से रिहा कर देंगे। किंतु राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि यह अजातशत्रु फिर आया अपने मंत्री संतरी के साथ, हो सकता है आज मुझे जान मार डालेगा। अब क्या करूं मैं, काफ़ी घबरा गए। संजोग की बात कहा जाए, राजा बिंबिसार का निजर हाथ पे एक डायमंड रिंग छिलो, हीरे का अंगूठी, वो चटी चटी प्राण के करने त्याग जाके मारे गए थे। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा। दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़ी के नीचे दबता चला गया। थोड़ा सा आंशिक खुदाई इकट्ठा किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड कनिंगम ने सन 1861 बचन में। एक पाथर का बाड़ी पावा गए थे, ऐसा बाड़ी भीतरे पाँव का देहरी हाथ का हथकड़ी पावा गए थे। सब अनेक मलवाने के कारण इस जगह से लिए गए थे और नालंदा का म्यूजियम में सुरक्षा है तो थक दिया। अब इसे राजगीर 5 पर्वतों से घेरा है, बुझलें, 5 पर्वतों से घेरा है। 5 पर्वत उसका से ग्रंथ है, परंतु आपका बंगाल का भूतपूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने सभी का नाम अलग लगाया। एक पर्वत के नाम विपुलगिरी, 2 पर्वत के नाम रत्नागिरी, 3 पर्वत के नाम उदयगिरी, 4 पर्वत के नाम सोनागिरी, 5 पर्वत के नाम वैभव। तो इस राज्य में 2 पर्वत करने से गर्म जल का झरना भी आता है, 1 नंबर और 5 नंबर, इसलिए कि दोनों पर्वत में सल्फर का मात्रा अधिक है, जिसके कारण गर्म जल आता है। मनियारा नागन मठ का होता है मंदिर, जिससे कहा जाता है मणि नाग मां मनता देवी का मंदिर। लेकिन ये मंदिर का इतिहास संभवतः द्वापर काल राजा जरासंध का नाम सुने होंगे। जरासंध जी, कहता है कि जरासंध जब यहाँ से पूजा करके निकलते थे तो उस दिन कोई भी कुछ भी मांगता था तो देने से इनकार नहीं करते थे। शायद आप लोग सुने होंगे कि राजा जरासंध से मल युद्ध करवाने के लिए कृष्ण भीम को लाए थे, तो यही वो स्थान है जहाँ भी आप लोग आए हैं। कहा जाता है कि राजा जरासंध नाग पंचमी के दिन जब यहाँ से पूजा करके बाहर निकलते थे, उस दिन प्रजा लोग कुछ भी मांगता तो देने से इनकार नहीं करते थे। ठीक उसी दिन कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के आए, जब यहाँ से पूजा करके निकली तो उन्होंने मल युद्ध मांगा था। शायद आप लोग कृष्णा सीरियल देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे। कहता है कि मल युद्ध में राजा जरासंध को भीम 27 दिनों तक पकड़ कर चीर कर फेंक देता था, फिर भी जुड़कर युद्ध करता था। 28वां दिन कृष्ण के इशारे पर चीर कर विपरीत दिशा को फेंक दिया, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के उपरांत ये सब मिट्टी में दब गया था। जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग आया तो वैज्ञानिकों के द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ पे जमीन के अंदर में कोई कीमती वस्तु दबी पड़ी हुई है, तो वैज्ञानिकों के ही आधार पर उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड, शायद आप लोग लॉर्ड कैनिंग का नाम सुने होंगे, जो कलकत्ता निवासी थे, उनके माध्यम से इसे खुदाई करके निकाला। खुदाई करने पर ये मंदिर निकला। इस मंदिर के भीतर से मणि नाग मां मनता की मूर्त, भगवान शिव का लिंग और मिट्टी का कलश निकला। लेकिन मूर्त बहुत काफ़ी कीमती थी। एरिया जंगल है, आजकल पुरानी मूर्त चोरी हो रही है, इसके कारण गवर्नमेंट यहाँ से मूर्त को निकाल कर सुरक्षा है तो नालंदा का म्यूजियम में रख दिया है। यहाँ पर माँ मनता देवी का भूमि पूजन होता है। अब आप लोग थोड़ा साइड में जाने दीजिए, इधर के बारे में बतलाएंगे। बेटा नीचे में तुम आ जाओ, दीवार से, दीवार पर नहीं रहे, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो आपको तो कष्ट होगा, हमारी भी बदनामी होगी। इधर में जब खुदाई किया तो बगल में 3 गड्ढे देख रहे हैं, जस्ट लाइक सेम टू सेम बेल। यहाँ पर कहा जाता है कि राजा जरासंध मनता देवी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के नाग पंचमी के दिन हवन करते थे। तो मगध सम्राट राजा जरासंध से उनके जितने भी प्रजा लोग थे, एक में हवन की सामग्रियाँ, दूसरे में घी और तीसरे में दूध इकट्ठा करते थे। कहा जाता है कि हवन की सामग्रियाँ और घी को यहाँ पर आहुति पड़ता था, जलाया जाता था। ब्राह्मण लोग जब मंत्र को बांटते थे, मनता देवी मंदिर से निकलकर मनुष्य के रूप में वो गोल वाली वेदी के ऊपर में जा बैठती थी। जो लोग उनका दर्शन पाते थे उनकी सारी बाधाएं तकलीफें दूर हो जाती थी। उसके बाद दूध वाले में जाकर दूध पीती थी और पुनः मंदिर में चली आती थी। वही दूध लोगों के बीच में प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। इससे सारे प्रजा लोग खुश रहा करते थे। परंतु जिस समय राजा जरासंध यहाँ का शासक गिरह मगध की राजधानी थी, और मगध की राजधानी का नाम उस समय राजगिरह नहीं गिरी ब्रज बोला जाता था। गिरी ब्रज इसलिए कहा जाता था कि गिरी का अर्थ होता है पहाड़ और ब्रज का अर्थ होता है वासी। यहाँ 5 पहाड़ियाँ हैं, 5 पहाड़ियाँ के मध्य में आप हैं। फर्स्ट है विपुलगिरी, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का सबसे पहला समुद्रन लगा। एक दूसरा रत्नागिरी है, जिसके ऊपर में ट्रॉली रोप वे लगा है। शांति स्तूप मंदिर बना हुआ है भगवान बुद्ध का, जहाँ भगवान बुद्ध ने शांति का उपदेश दिए थे।
सिलसिला इस पेड़ों से ढका हुआ है। उदयगिरी के नाम जाना जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण का रथ का पहिया फंसा था। मल्ल युद्ध के लिए जब आए थे जरासंध से मांगने के लिए, तो वहीं पर उनका रथ का पहिया फंस गया था। एक चौथा पहाड़ है सोनगिरी, जिसके नीचे में जू सफारी, ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी बना हुआ है, सोनगिरी के नाम जाना जाता है। और एक पांचवा पहाड़ है व्यवहार गिरी, जिसके तलहटी में सोन भंडार गुफाएं बना हुआ है, जिसमें यहाँ का राजा का सारा खजाना पड़ा हुआ है। उस खजाने को हासिल करने के लिए अंग्रेज लोग तोप का इस्तेमाल किया था, टूटा नहीं। जब डायनामाइट का प्रयोग करना चाहा, तो उस समय भारत का वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस भी